दोस्तों, आखिरकार गिरती ब्याज दरों के कारण 20 अक्टूबर 2020 को जीवन शांति टेबल नंबर 850 को एलआईसी में क्लोज कर दिया गया है। लेकिन देश में पिछले कुछ वर्षों में और स्पेशली लॉकडाउन में लोगों को पेंशन का महत्व समझ आया है और पेंशन स्कीम के प्रति जागरूकता बढ़ी है और पेंशन प्लान की डिमांड भी बढ़ी है। इसलिए एलआईसी ने दोबारा से पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है और 21 अक्टूबर 2020 से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और एलआईसी की इस स्कीम का नाम है न्यू जीवन शांति और इसका टेबल नंबर है 858। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं और बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, इसे कौन ले सकता है इत्यादि पूरी जानकारी इसमें एग्जाम्पल सहित आपको दी जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यह पेंशन प्लान एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत एकल प्रीमियम एन्युटी प्लान है। इस प्लान में ग्राहकों को लोन की सुविधा भी मिलती है और इस प्लान को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से लिया जा सकता है। इस पॉलिसी में किस प्रतिशत की दर से पेंशन मिलेगी, यह पॉलिसी की शुरुआत में ही तय हो जाता है और उसकी गारंटी हो जाती है। इस स्कीम में अलग अलग पीरियड में लगभग 5.20% से लेकर 10.2% तक का रिटर्न मिलता है। इस पॉलिसी में पेंशन के दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहले ऑप्शन में एक व्यक्ति के लिए डेफरमेंट पीरियड यानी कि कम से कम 1 वर्ष बाद और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष के बाद पेंशन लेने का प्रावधान हो सकता है। जितना ज्यादा लेट पेंशन लगवाई जाएगी उतना ही ज्यादा प्रतिशत की दर में पेंशन लगेगी और इसी दर पर पेंशन पाने वाले को मृत्यु तक पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है। दूसरे ऑप्शन में आप सिंगल के अलावा जॉइंट के रूप में 2 जनों को पेंशन लेने का विकल्प चुन सकते हैं, यानी पहले एक को पेंशन मिलेगी और उसके जाने पर, उसके ना रहने पर दूसरे को पेंशन लग जाएगी और दोनों के ना रहने पर यानी मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यहां पर भी ध्यान रहे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ही परिवार के 2 लोगों को मिल सकती है, जैसे दादा दादी, माता पिता, 2 बच्चों, 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस, पति पत्नी या भाई बहन इस जॉइंट लाइफ एन्युटी प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान में आप न्यूनतम 1.5 लाख रुपए के निवेश पर इसे ले सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन लगनी चाहिए। इससे कम पेंशन नहीं मिलेगी और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी मर्जी ज्यादा पेंशन इसमें लगवा सकते हैं। इस प्लान में 30 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के लोग पेंशन ले सकते हैं। इसे कम से कम 1 वर्ष के डेफरमेंट पीरियड और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष के डेफरमेंट पीरियड के लिए लिया जा सकता है। जो लोग इमीडिएट पेंशन चाहते हैं वो एलआईसी के अन्य प्लान में जीवन लक्ष्य 7 टेबल नंबर 857 को इसके लिए चुन सकते हैं। आइए अब जानते हैं एन्युटी प्लान क्या होता है। एन्युटी प्लान एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें रिटायरमेंट के दौरान नियमित आमदनी सुनिश्चित होती है। दरअसल एन्युटी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें नियमित आमदनी सुनिश्चित होती है और रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है और एन्युटी प्लान में व्यक्ति एक बार निवेश करता है और भविष्य में मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर इनकम का उसे भुगतान होता रहता है। अब इस प्लान के कुछ पॉजिटिव फीचर यानी फायदे देखते हैं। इसमें गारंटेड पेंशन विद डेफरमेंट एन्युटी मिलती है। पॉलिसी लेते समय शुरुआत में ही पेंशन का रेट तय हो जाता है। पेंशन अकेले लेनी है या ज्वाइंट रूप में दोनों को लेनी है, दोनों ही ऑप्शन इसमें उपलब्ध हैं। कम से कम 30 वर्ष का व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष के बाद पेंशन शुरू की जा सकती है, यानी कि 30 वर्ष का व्यक्ति यदि यह प्लान लेता है तो वह 42 वर्ष की आयु में पेंशन पाने का हकदार हो जाएगा। चलते चलते इसके फीचर्स पर भी एक नजर मार लेते हैं।
मिनिमम एंट्री एज 30 वर्ष है और मैक्सिमम 79 वर्ष है। कम से कम 1 वर्ष के बाद पेंशन चालू की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष के बाद पेंशन चालू की जाएगी। पेंशन लेने वाले की कम से कम उम्र 31 वर्ष है और ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष है। जॉइंट लाइफ का भी रिस्क कवर रहता है। कम से कम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। कम से कम 12,000 ईयरली पेंशन मिलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इस स्कीम को लिया जा सकता है। 3 महीने के बाद ही लोन भी उपलब्ध है। आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, जिसका सम एश्योर्ड 9,82,318 रुपए रहेगा। इस सम एश्योर्ड को रखने के कारण हमें इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है ये समझने में आसानी रहेगी। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे 1 साल के डेफरमेंट पीरियड के लिए 9,82,318 रुपए का सम एश्योर्ड रहेगा और जिसका प्रीमियम 10 लाख रुपए जाएगा जीएसटी समेत। इसमें ईयरली पेंशन हमें लगेगी 30 वर्ष का आयु का व्यक्ति यदि लेता है तो 52,046 रुपए ईयरली पेंशन, हाफ ईयरली 25,517 रुपए, क्वार्टरली में 12,632 रुपए और मंथली में 4169 रुपए। इस प्रकार से ईयरली पेंशन को हम देखें तो 5.20% की रिटर्न इसमें हमें मिलेगी। 40 वर्ष के व्यक्ति को यदि हम देखें सेम इन्वेस्टमेंट में तो ईयरली पेंशन 52,341 रुपए, हाफ ईयरली 25,662 रुपए, क्वार्टरली 12,704 रुपए और मंथली में 4192 रुपए। 50 वर्ष के व्यक्ति को सेम इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं। 52,733 रुपए ईयरली पेंशन, हाफ ईयरली 25,854 रुपए, क्वार्टरली 12,704 रुपए और मंथली में 4192 रुपए। 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति को सेम इन्वेस्टमेंट में 53,323 रुपए, हाफ ईयरली में 26,142 रुपए, क्वार्टरली में 12,942 रुपए, मंथली में 4,271 रुपए। 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति का यदि ये पेंशन पॉलिसी लेगा तो सेम इन्वेस्टमेंट में 54,206 रुपए ईयरली पेंशन, हाफ ईयरली 26,576 रुपए, क्वार्टरली में 13,156 रुपए, मंथली में 4341 रुपए पेंशन लगेगी। और 79 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति इस पेंशन स्कीम को लेता है तो ईयरली पेंशन उसे लगेगी 54,796 रुपए, हाफ ईयरली 26,865 रुपए, क्वार्टरली 13,299 रुपए और मंथली में 4399 रुपए। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 5 वर्ष के डेफरमेंट पीरियड में सेम इसी तरह से देखेंगे। पहले 30 वर्ष का, 30, 40, 50 वर्ष इस तरह से आगे बढ़ते हुए। तो यदि 30 वर्ष की व्यक्ति लेता है इस पॉलिसी को, सम एश्योर्ड रहेगा वही सेम 9,82,318 रुपए, प्रीमियम जिसका 10 लाख रुपए जाएगा। तो उसे 5 साल के बाद पेंशन लगेगी 63,339 रुपए ईयरली, हाफ ईयरली 3,151 रुपए और क्वार्टरली 15,371 रुपए और मंथली में 5,072 रुपए। 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 64,714 रुपए ईयरली में, हाफ ईयरली में 31,724 रुपए, क्वार्टरली में 15,704 रुपए और मंथली में 5,182 रुपए। 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को सेम इन्वेस्टमेंट में 66,874 रुपए ईयरली, हाफ ईयरली 32,783, क्वार्टरली में 16,228, मंथली में 53,155 रुपए। 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए 70,311 रुपए ईयरली पेंशन, हाफ ईयरली 34,467 रुपए, क्वार्टरली 17,062 रुपए और मंथली में 5630 रुपए। इसी प्रकार 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति यदि लेता है इस पॉलिसी को सेम इन्वेस्टमेंट में, सेम डेफरमेंट पीरियड में 5 साल के 76,694 रुपए ईयरली पेंशन, हाफ ईयरली में 37,595 रुपए, क्वार्टरली में 18,609 रुपए और मंथली में 6140 रुपए मिलेगी। 75 वर्ष का आयु का व्यक्ति यदि लेता है तो 78,953 रुपए ईयरली, क्वार्टरली हाफ ईयरली में 38,702 रुपए, क्वार्टरली में 19,157 रुपए और
मंथली में 6321 रुपये पेंशन लगेगी। अब हम 12 वर्ष के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 12 वर्ष के डेफरमेंट पीरियड के बाद यदि कोई पेंशन लगवाता है तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति यदि लगवाएगा, सेम इन्वेस्टमेंट वही रहेगी 10 लाख रुपए की, और सम एश्योर्ड भी सेम रहेगा 9,82,318 रुपए का। तो पेंशन उसे ईयरली में लगेगी 90,639 रुपए की, हाफ ईयरली में 44,428 रुपए की, क्वार्टरली में 21,991 रुपए की, और मंथली में 7256 रुपए की। 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति यदि लेता है तो 94,665 रुपए ईयरली में, 46,400 रुपए हाफ ईयरली में, 22,967 रुपए क्वार्टरली में, और मंथली में इसे लगेगी 7578 रुपए। 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति यदि लेता है तो उसे 99,477 रुपए ईयरली पेंशन लगेगी, 48,758 रुपए हाफ ईयरली लगेगी, और 24,134 रुपए क्वार्टरली पेंशन लगेगी, और मंथली में 7,963 रुपए पेंशन लगेगी। 60 वर्ष की आयु में यदि वे साल में एक बार पेंशन लगवाएगा तो 1,02,914 रुपए पेंशन लगेगी, और 6 महीने बाद पेंशन लगवाएगा यानी कि हाफ ईयरली में तो 50,442 रुपए पेंशन लगेगी, और 3 महीने बाद यदि पेंशन लगवाएगा यानी कि क्वार्टरली में तो 24,968 रुपए पेंशन लगेगी, और हर महीने पेंशन लगवाना चाहते हैं तो 82,138 रुपए पेंशन लगेगी हर महीने की। इसी प्रकार से 68 साल के व्यक्ति के लिए अगर हम इस डेफरमेंट पीरियड को देखते हैं 12 साल के ही सेम इन्वेस्टमेंट में तो 91,228 रुपए और ईयरली में, और हाफ ईयरली में 44,716 रुपए, और क्वार्टरली में 22,134 रुपए, और मंथली में 7303 रुपए पेंशन लगेगी। तो दोस्तों ये थी इस पेंशन प्लान की पूरी जानकारी। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक। मित्रों इस स्कीम को लेने के लिए आप अपने नजदीकी अभिकर्ता मित्र से भी संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मित्रों यदि आप किसी को इस प्लान के जरिए फायदा करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर उन्हें कीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।